Hello students, how are you? I hope you all are well and safe. Myself Puneet Gauri representing Shiv Jyoti Educational Group. So today we will be starting with chapter number 9, that is rational numbers. First of all, what do you mean by rational numbers? ये rational number होते क्या हैं और इनको पढ़ने की ज़रूरत कैसे पड़ी? ठीक, देखो rational number से पहले हमने क्या पढ़ा था? fractions पढ़े थे बचपन में जब हम छोटे थे. fractions में बेसिकली हम सिर्फ पॉजिटिव पार्ट को लेते थे 1/2. जैसे मैंने लिया फ्रैक्शन क्या होता है, जो p/q फॉर्म अपॉन में आधा पिज़्ज़ा खा ला, आधा पिज़्ज़ा 1/2 पार्ट, 3/4 पार्ट, करेक्ट. नाउ रैशनल नंबर्स डील विद नेगेटिव पार्ट ऑल्सो. जैसे माइनस का मान लो 1/2 है नेगेटिव साइड में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी आर हैविंग रैशनल नंबर्स, करेक्ट. तो नेगेटिव पार्ट को जब अपॉन वाले फॉर्म को नेगेटिव में रिप्रेजेंटेशन आया तो उसे हमें रैशनल नंबर की कैटेगरी बनानी पड़ी. क्लियर. तो फ्रैक्शंस है लिमिटेशंस, देयरफॉर रैशनल नंबर्स आर इंट्रोड्यूस्ड, नेगेटिव पॉजिटिव. इससे पहले भी हमने बहुत सारे नंबर देखे थे, याद है आप लोगों को? नेचुरल नंबर्स देखे थे, देखना नेचुरल देखे तो उसमें क्या था, 1 2 3 4 था, करेक्ट. होल नंबर्स देखे तो उसमें क्या आया, होल नंबर्स वी आर हैविंग 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. देन वी आर हैविंग इंटीजर्स देखे हमने जिसमें -1 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, बोथ साइड्स. फ्रैक्शंस देखे, उसके बाद फ्रैक्शन आ गया हमारे पास. फ्रैक्शंस है सर लिमिटेशंस, इसीलिए हमको रैशनल पे आना पड़ा. बट ऑब्वियस है फ्रैक्शन होता था जब अपॉन की बात हुई, भाई 1 तक तो ठीक है, 1/2 होता है तो उसको कौन सी कैटेगरी में डाले, तो वहाँ पे फ्रैक्शंस हमने पढ़ा. और रैशनल नंबर्स दैट इंक्लूड्स नेगेटिव पार्ट ऑल्सो, दैट इज -1/2 एंड -1/3 एंड सो ऑन. रैशनल नंबर्स जरूरी नहीं कि अच्छा 1 इज अ रैशनल नंबर और नॉट. देखो 1 भी रैशनल नंबर है क्योंकि 1/1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक है ना. 1/1. 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. अब 0 रैशनल नंबर कैसे होगा, 0 को 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं हम. यानी हम रैशनल नंबर को कैसे डिफाइन करें अगर यहाँ से सीखें तो, नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. क्लियर. तो ये तो बात हुई रैशनल नंबर की. और नीड क्या थी वो हमको पता चल गया. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, p/q फॉर्म में होते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. नाउ हाउ कैन व्हाट डू मीन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट आप लोगों ने पहले भी सीखा है. किसी भी रैशनल नंबर को इक्विवेलेंट का मतलब होता है, जैसे सपोज मैंने लिखा 1/3, आई वॉन्ट टू फाइंड सम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ सेम नंबर. जैसे 2 से इसको करा तो 2 से इसको करा, तो दैट बिकम्स 2/6. जस्ट चेक इट आउट, दिस इज ऑल्सो 1/3. इसको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे, कट करेंगे तो 1/3 में आ जाएंगे. ऐसे -1/3 का निकालना हो तो 2 से ऊपर कर दो, 2 से नीचे कर दो तो -2/6 हो जाएगा. सो -2/6, करेक्ट. तो इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और भी बना सकते हैं हम. -1/3 इंटू 3 इंटू 3, कितने भी चाहें, जितने हम चाहें उतने नंबर्स बना सकते हैं. और वापस इसको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो -1/3 से कट कर दो. लोएस्ट फॉर्म क्या होता है, कट करना उसको, है ना. स्टैंडर्ड फॉर्म लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, सिंपलेस्ट फॉर्म. ये पढ़ेंगे अपन अभी, ठीक है ना. पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स, जो हमारे -1/3 है तो नेगेटिव रैशनल नंबर है, दिस नेगेटिव रैशनल नंबर. और अगर प्लस में 1/3 है सपोज p/q फॉर्म में, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया. अच्छा एक और बात, -1/-3 हो सपोज, ऐसा लिखो, इसको कौन सी कैटेगरी में ले, माइनस के प्लस में. तो सिंस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है तो इट विल बी टेकन एज अ पॉजिटिव 1. तो 1/3 विल बी टेकन, -1/-3 को
1/3 लिख सकते हैं और वो हमारा पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। ठीक है, नाउ हाउ कैन यू कंपेयर कैसे करते हैं हम दो रैशनल नंबर्स को? कंपैरिजन बहुत इजी सा, किसी भी चीज़ को कंपेयर करना है। अब मान लो मैंने तुमसे कहा कि 2 और 3 में कौन सा बड़ा है, विच नंबर इज ग्रेटर, तो कंपैरिजन हो रहा है, ये बड़ा हो गया। ठीक, मैं लिखूँ -2 और -3 में कौन बड़ा है, ये आप लोगों ने इंटीजर में पढ़ा है कि नेगेटिव में जो भी स्मॉल होता है वो बड़ा हो जाता है, दोनों नेगेटिव है तो छोटा वाला बड़ा रहता है हमेशा। ठीक है, तो -2 इज ग्रेटर देन -3, ये नंबर लाइन पे भी देखा है हमने, राइट साइड में जो नंबर होगा वो हमेशा लेफ्ट वाले से बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा ये तो नंबर्स की बात चल रही थी। ऐसे ही रैशनल नंबर्स में अगर हमें कंपैरिजन करना हो, जैसे -2/3 और 1/3, अब नेगेटिव है और एक नेगेटिव नंबर है और एक हमारा पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव हमेशा बड़ा ही रहेगा नेगेटिव से। क्लियर? ठीक, ये बात हो गई। अच्छा, सपोज मैं तुमसे कहूँ 5/3 बड़ा है या 6/5 बड़ा है, सपोज ये एग्जाम्पल लिया मैंने। अब यहाँ पे कंपैरिजन थोड़ा सा मुश्किल इसलिए दिखता है क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए डिनोमिनेटर शुड बी सेम, तब हम न्यूमिनेटर को कंपैरिजन पे ले पाएंगे। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हमने एक तरीका सीखा है शुरू से, एलसीएम ले लेंगे हम। जैसे एलसीएम ले लिया हमने 3 और 5 का, एलसीएम इज 15। अब इसको भी 15 बना दो और इसको भी 15 बना दो। अब 5/3 को 15 कैसे बनाते हैं, देखो 5/3 को 15 बनाने के लिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 को 3 से कर दो, तो ये ऊपर हो गया, सॉरी नीचे अगर 5 से करा है 15 बनाने के लिए तो ऊपर भी 5 से ही करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा था ना बनना है। तो 3 × 5 ये 15 बन गया। डिनोमिनेटर को 15 बनाना है, देखो एलसीएम डिनोमिनेटर का लिया हमने, तो 3 × 5 बिकम्स 15। अब नीचे 5 से करना पड़ा तो ऊपर भी 5 से ही करना पड़ेगा, तभी इक्विवेलेंट रहेगा वो। 5 5 25। इसको वापस कट करेंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। 5 से कट करके देख लो उसको, 5 3 15, सॉरी 5 3 15, 5 5 25। गॉट इट? ये तो इस वाले पार्ट का हुआ। इधर चलते हैं, 6/5 है, इसके डिनोमिनेटर को भी क्या बनाना है मेरे को, 15 बनाना है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 15 हो जाए, 3 से, बट ऑब्वियस है। अब नीचे अगर 3 से किया है तो मेरे को ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात? जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करा 15 बनाने के लिए, उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना। ये नहीं कि इस नंबर को चेंज नहीं करना, इक्विवेलेंट कहते हैं हम, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 6 3 18। नाउ वी आर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स 15 15। सी, तो ऊपर वाला कंपैरिजन करना है, बहुत ही सिंपल है, जो कि 25 बड़ा या 18 बड़ा, 25 बड़ा, इसका मतलब 5/3 जो है ये वाला पार्ट जो था वो बड़ा हो गया 6/5 से। एक तरीका तो है डेसिमल में भी निकाल के कर लेते हैं कुछ बच्चे, लेकिन एलसीएम से ही करना है हमको फिलहाल, तो ईजी है बहुत। इसे बोलेंगे कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, नाउ किसी दो रैशनल नंबर के बीच में कुछ रैशनल नंबर्स फाइंड करना है हमें। ये बहुत बढ़िया पार्ट है, ये आगे वाली क्लासों में भी आएगा आप लोगों की। जैसे सपोज मैंने तुमसे कहा कि -1 और 0 में, इन दोनों के बीच में, अब देखो यूं तो कोई भी नंबर नजर नहीं आ रहा हमको दोनों के बीच में, आ रहा है क्या? अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो -1 और 0 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं आता। नंबर लाइन देखो ऐसे, ये 0 है और ये -1 है, इन दोनों के बीच में कोई इंटीजर नहीं है। इंटीजर समझते हो ना, इनके बीच में सब पार्ट्स वाले, फ्रैक्शन वाला पार्ट है मतलब। तो इसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर है, छोटे 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 हिस्से हैं। तो दे आर इनफाइनाइटली रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर तो है ही ना, रैशनल तो है ही। -1 को -1/1 लिख सकता हूँ, 0 को 0/1 लिख सकता हूँ। तो दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। ये बड़ी क्लासों में भी है आप लोगों के, ठीक है ना। तो ये मैं बहुत ध्यान से, और इजी है बहुत। देखो -1 और 0 मैं दोनों को दो एंड पे लिख देता हूँ। मान को मुझसे कहा कि 5 रैशनल नंबर निकालो दोनों के बीच में। बहुत सारे हैं ना, अपन कह रहे हैं बहुत सारे हैं,
अब बहुत सारों में से कहता है कोई 5 निकाल के बता दो भाई, तो 5 निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 जब निकालने होंगे तो हम क्या करेंगे, 5 से कोई भी बड़ा नंबर हो, जैसे मैंने तो 5 से बड़ा 10 ही सोच रखा है, 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं। 10 का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ईजी होता है। तो -1 के नीचे तो 1 था ही, ऊपर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ आपको। अच्छा, 0/1 है, इसको भी 10 से कर दो ऊपर और 10 से कर दो नीचे, तो ये बन जाएगा 0/10, ठीक है। और इसका रिजल्ट आ जाएगा -10/10। समझना मेरी बात को, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब रेंज पकड़ना है हमें -10 से और 0 ऊपर ऊपर वाली, ये -10/10 है। देखना, आप समझना मेरी बात को, यहाँ आ जाएगा समझ में। और 0/10 है, नंबर लाइन को दिमाग में लाओ, -10/10 है और 0/10 है, तो डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। अब रेंज बढ़ गई ना हमारी, -10 से 0 की तरफ। कितने नंबर है इनके बीच में, नंबर लाइन याद है ना सब बच्चों को, ये -1 -2 एंड सो ऑन चलती जाएगी। तो -10 और 0 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, जैसे -9/10 है, -8/10 है, 0 की तरफ बढ़ जाओ, -7/10 है, -6/10 है, -5/10 है, एंड सो ऑन। हमें 5 पूछे थे, 5 लिख दिए हमने। अगर वो कैसा हमसे बोलता है कि मान लो 50 निकालो रैशनल नंबर, तो मैं और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देता, 100 से कर देता इसको, 100, और इधर भी 100 से। तो इधर तो 0 ही रहना था, इधर रेंज बढ़ती जाती, -100 हो जाता। तो -100 से और 0 तक के बहुत सारे नंबर हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। क्लियर। तो किसी भी दो नंबर के बीच में जब हमको रैशनल नंबर फाइंड करना है तो किस तरह फाइंड करेंगे, हम इस तरह करेंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज ऑफ एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ये मैंने करवाया आपको ताकि एग्जाम्पल भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गया हमारा। समझ में आ गया। इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं, फाइंड कैसे करने, बड़े नंबर जितने पूछे उससे ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। अब एक पैटर्न दे दिया हमको, देखो क्वेश्चन सेकंड का मैं सेकंड पार्ट लेता हूं। एक पैटर्न दे दिया हमको, -1/4, -2/8 और -3/12। पैटर्न सब बच्चों को दिख रहा है कि पैटर्न क्या लिया उसने, ये 1 से ऊपर 2 बन गया, ये 4 से 8 बन गया, यानी क्या किया होगा, ऊपर ×2 करा होगा और इसको भी ×2 करा होगा, ठीक है ना। तो 2/8 बन गया। फिर इसका अगला क्या, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करके लेके आया, इसको देखो कैसे लाया वो, ×3 करा होगा। अब अगला जो लेके आएगा वो कैसे लेके आएगा बताओ, ×4 करेगा ना, बढ़ रहा है ना ऊपर, देखो -3 है ऊपर ये, तो अगला क्या हो जाएगा, सोच के देखो, ऊपर 4 से करेगा तो -4 और नीचे भी 4 से कर देगा तो 16। ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, देखते जा रहे हो, इक्विवेलेंट है। इसको कट करके लाओगे ये आ जाएगा, इसको कट करके लाओगे ये आ जाएगा, इसको कट करके लाओगे ये आ जाएगा, सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। और लिख सकते हैं -5, अगर 5 से करता हूँ मैं, 5 से ऊपर और 5 से नीचे तो 20। और लिखना चाहते हो -6/24, और लिखना चाहते हो -7/28। 4 बोले उसने तो नेक्स्ट 4 हमने लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। एक सिर्फ पैटर्न पकड़ना है बस हमको यहाँ पर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। अब देखो 6th क्वेश्चन में सेम रैशनल नंबर की बात कर रहा है वो, सेम रैशनल नंबर। अब सेम कैसे पता चलेगा, सेम रैशनल नंबर अगर हमको पता करना है तो क्वेश्चन दे रखा है -7/21। फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका, -7/21 एंड 3/9। ये दोनों सेम रैशनल नंबर है कि नहीं है। पहली बात तो ये सेम हो ही नहीं सकता है, कैसे होंगे सेम, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो ये सेम रैशनल तो वैसे भी नहीं है। लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं अपन। सिंपलेस्ट करेंगे तो 7 से कट जाएगा, 7 1 से 7, 7 3 से 21, 3 से 3 1 से 3, 3 से 9। तो -1/3 एंड 1/3 आर दे सेम,
क्या ये सेम रैशनल नंबर है? नो, दे आर नॉट सेम रैशनल नंबर। सिंपल सी बात है बिल्कुल, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा चलो एक और करते हैं ताकि तुम्हें मैं एक समझा दूँ। फिफ्थ वाला पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट विल टेक, फिफ्थ में लिखा है 8/-5 एंड -24/15। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है इस बात में कि ये नेगेटिव साइन नीचे है, हम नीचे लगाएं चाहे ऊपर लगाएं एक ही बात है नेगेटिव साइन, लेकिन ऊपर लगाना स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, ऊपर ही लगना चाहिए साइन। तो इस साइन को हम नीचे से ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इस पूरे रैशनल नंबर का है, ये जो कुछ भी है, ठीक है। तो इसको मैं -8/5 भी लिख सकता हूँ, एंड ये माइनस ऑलरेडी ऊपर है इसलिए दिक्कत नहीं है, 24/15। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो सबसे पहले। तो एक तरीका और भी है इसका, वही बताता हूँ तुमको। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, 3 से काटता हूँ तो 3 8 और 3 5। देखो चेक करो, -8/5 आ गया और ये -8/5, और ये रैशनल नंबर भी -8/5 है, तो इसलिए दोनों आपस में इक्वल है। एक तरीका तो ये है, बहुत सिंपल सा। अच्छा एक तरीका और हम बना सकते हैं यहाँ से, मान लो मेरे को चेक करना है इसी नंबर को ही ले रहा हूँ मैं, तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेता हूँ मैं, और करके करता हूँ, है ना। -8/5 है और दूसरा है -24/50। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से आपको करना पड़ेगा पहले, ध्यान रखना, अपॉन 15 है। इफ आई वॉन्ट टू चेक वेदर दीज टू आर इक्वल और नॉट, जस्ट वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट। ये बहुत अच्छा मेथड है, देखो -8 × 15 कर दो, -120 आ गया, और इधर से 5 × -24 कर दो, माइनस इंटू प्लस विल गिव यू नेगेटिव, और 24 × 5 विल ऑल्सो गिव यू 120। आप देखो ये दोनों का रिजल्ट सेम आया। ये सेम आने का मतलब क्या है, ये दोनों जो रैशनल नंबर्स हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं -8/5 इज इक्वल टू -24/15, करेक्ट। तो ऐसे तो ये तो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है, वो दिक्कत ही नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में करके क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेते हैं 9.2 लेते हैं, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन है। उसके लिए कुछ इंटीजर्स का सबसे पहले हम साइंस का मल्टीप्लिकेशन का जो रूल्स है हमारे उसको देखेंगे, ठीक है, उससे बहुत आसान सा हो जाएगा क्वेश्चन। हमने जब मल्टीप्लिकेशन का रूल देखा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसको तो ध्यान से समझना। माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस, एक साइन माइनस का है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस वाले साइन से, तो वो माइनस देगा। प्लस वाला साइन जब मल्टीप्लाई होगा माइनस वाले से तो वो भी माइनस देगा। देखो ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, माइनस इंटू प्लस करूँ, प्लस इंटू माइनस करूँ, 2 × 3 करूँ, 3 × 2 करूँ, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आने वाला, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ साइंस के आपस में, वो बताऊँगा कैसे अप्लाई होंगे अभी। माइनस इंटू माइनस विल गिव यू अ प्लस साइन, दो नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव साइन देता है रिजल्ट में, ठीक है। और प्लस इंटू प्लस भी क्या देगा मेरे को, पॉजिटिव साइन ही देगा, ठीक है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मल्टीप्लिकेशंस ऑफ साइन है, ध्यान रखना। मल्टीप्लाई कराया मैंने, ये मल्टीप्लाई का साइन है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। कन्फ्यूजन होता है, मैं बताऊंगा कैसे भी, है ना। सबसे पहले अपन लेते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, बहुत ईजी है। तो 9.2 में हम एक एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट ले लेते हैं, जिससे सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। एक्सरसाइज 9.2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, 5/4 प्लस, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सम। अब दो इंटीजर हैं, ये दो रैशनल नंबर्स हैं आपस में, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, और उन दोनों का सम करना है हमें। जैसे हम उस नंबर्स में करते थे ना, बस बिल्कुल वैसे ही करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। बस यहाँ पे रैशनल नंबर्स आ गए इसलिए हमको पहले एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ता है, बाकी कोई रूल में चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम रूल है। 5/4 प्लस इंटू माइनस, देखो ये ब्रैकेट लग गया है, इसका मतलब इन दोनों साइन के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशनशिप है। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे दोनों साइन, तो प्लस इंटू माइनस, यहाँ लिखा हुआ है प्लस इंटू माइनस विल गिव यू अ माइनस साइन इन नेट, क्योंकि इसके आगे दोनों साइन तो लग नहीं सकते ना,
साइन तो एक ही लगेगा हमेशा, ठीक है। प्लस इंटू माइनस विल गिव यू माइनस साइन हियर एंड 11/4 एज इट इज लिख दो बस। ये साइन को डिसॉल्व करके एक लिखना है और कुछ नहीं है। अब नॉर्मल एक हमारा बन गया, तो दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो वैसे ही सीखा है हमने बचपन में। 5 - 11, 5 में से 11 गया। अब 5 में से 11 तो जा नहीं सकता, जा सकता है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा क्योंकि नेगेटिव बड़ा है, ठीक है ना। तो 11 का साइन बड़ा है, माइनस तो लगना माइनस है, और 11 में से 5 माइनस करके 6 लिख दो। 6/4 हो जाएगा, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। 2 से कट रहा है ये, 2 में -3 बार और 2 में 2 बार, तो रिजल्ट विल बी वॉट, -3/2 इज द आंसर। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलो एक एक पार्ट कराता हूँ, बाकी आप आसानी से कर लेंगे, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो अपन डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। सेकेंड पार्ट ले लेते हैं चलो इसका। 5/63, फिर माइनस का साइन है और फिर ब्रैकेट लगा हुआ है और फिर एक और माइनस है, उसमें 6/21 लिख रहा है। रूल याद होने चाहिए चारों, बस फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी, और वो इजी है, ये पहले पढ़े हुए हैं आप लोगों ने। अब देखो ये 5/63 को एज इट इज़ लिखूंगा, इस पर तो कुछ दिक्कत ही नहीं है हमें। अब यहाँ जैसे माइनस आया तो ये ब्रैकेट में जाना चाहता है, लेकिन ब्रैकेट में एक और माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस, ये इंटू हो रहे हैं अब दोनों साइन, ब्रैकेट लग गया ना बीच में, तो माइनस इंटू माइनस विल गिव यू अ पॉजिटिव साइन हियर एंड 6/21. Now we'll take the 63 here. We'll take the LCM here. 21 and 63 का LCM 63 हो जाएगा। 21 की टेबल में 63 आता है 3 बार, तो 63 में 63 1 बार, तो 5 × 1 5, प्लस 21 में 3 बार, तो 3 × 6 18, 18 + 5 25/63 एंड दिस इज द आंसर। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत इजी से कहानी है, तो ठीक है ना। सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है, बस सिर्फ यहाँ क्या है, साइंस जो है वो ध्यान से हमें जो साइन डिसॉल्व करना है उसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्ट पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं चलो। 9/2 मल्टीप्लाई बाय -7/4। अब देखो एक साइन, एक रैशनल नंबर का साइन पॉजिटिव है और एक रैशनल नंबर का साइन नेगेटिव है, यहाँ मल्टीप्लाई आ गया, अभी दूसरा कहानी चल रही थी। अब मैं इन दोनों रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आपस में, तो इन दोनों के जो आपस में साइंस हैं वो भी मल्टीप्लाई होंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्लस इंटू माइनस, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये रैशनल नंबर, तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, पहले तो ये बात। 9/2 मल्टीप्लाई बाय 7, जो भी रिजल्ट आएगा नेगेटिव आएगा, मैंने इसलिए नेगेटिव बाहर लगा दिया, साइन को मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव बाहर कर दिया और दोनों नंबर को मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। अब ये कट तो रहे नहीं आपस में, काट दो तो नहीं कट रहे, तो क्या करेंगे, 9 7 ज़ा -63/8 इज़ योर आंसर। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक और कर लेते हैं चलो, इसका 6 पार्ट करते हैं। 3/-5 मल्टीप्लाई बाय -5/3। अब देखो -5 से -5 कटेगा, ये देख रहे हो कौन है, इसका रेसिप्रोकल दिखेगा तुम्हें, ये रेसिप्रोकल है इसका, ये नंबर इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है। तो कोई भी नंबर, जैसे मैंने 1/5 लिखा है, इसका रेसिप्रोकल 5/1 होता है। इन दोनों को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट 1 आएगा हमेशा। नंबर मल्टीप्लाई बाय इट्स रेसिप्रोकल, हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ऑब्वियस है। तो यहाँ वही हो रहा है। अब इसको लेकिन कट करते हैं अपन, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, कटिंग क्रॉस में होगी और ऊपर नीचे होगी बस। 5 में 1 बार, -5 में, और -5 में 1 बार, तो 1 विल बी योर आंसर। तो कितना इजी है, क्लियर। अब डिवीजन पे करते हैं, तो सब पे एक एक क्वेश्चन हो जाएगा ना, तो उससे दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को बिल्कुल भी। डिवीजन में करते हैं अपन। डिवीजन में क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन कहता है -4। अब डिवीजन का रूल क्या है, वही जो पहले था, बस यहाँ नेगेटिव साइंस वाले आने लग गए साथ में, और कोई चेंजेस नहीं है।
क्या करते थे हम डिवाइड में, याद करो कि डिवाइड जब बीच में लगा होता था तो डिवाइड के बाद वाला जो भी रैशनल नंबर यहाँ अवेलेबल है उसको रेसिप्रोकल कर देते थे और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। ऐसे देखो, ऐसे -4 मल्टीप्लाई बाय, इसको पलटी कर दो, ये 3/2। और ये डिवीजन में भी रूल वही लगता है, माइनस और प्लस का नेगेटिव ही साइन आएगा। वैसे तो हम कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। 2 से कट गया, देखो ये -2 बार। अब -2 मल्टीप्लाई बाय 3, ऊपर ऊपर वाले तो मल्टीप्लाई हो ही जाते हैं, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 2 जा 6 होता है, और माइनस इंटू प्लस, इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन नेगेटिव है, तो माइनस इंटू प्लस विल गिव यू नेगेटिव, और 3 2 जा 6 विल बी योर आंसर। बहुत सिंपल सी कहानी है, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट है। एक पार्ट और कर लेते हैं, चलो इसका सेकंड कर लेते हैं। सेकंड में बाद में छोटा नंबर है, तो -3/5 डिवाइडेड बाय 2। नाउ चेक, रूल वही है जो हमने पढ़ा है, ये -3/5 एज इट इज़ रहेगा, अभी कोई चेंजेस नहीं है इसमें। ये डिवाइड की जगह मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा, जैसे ही मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलूंगा इधर वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल कैसे होगा, ये 2/1 होता है एक्चुअली, तो इसको उल्टा कर देंगे, 1/2, तो ये बन जाएगा -3 ऊपर। अभी इसमें कुछ भी कैंसिल आउट जब नहीं होता तो ऊपर से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2 से 10, तो -3/10 विल बी योर आंसर। गॉट इट? समझ में आया? तो हमने 4 ऑपरेशंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए रैशनल नंबर्स देखा यहाँ पे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।